आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत बड़ी सीख देगी। इस कहानी के द्वारा मेरा मोटिव बस इतना सा है कि मैं आपके गलत बिलीफ सिस्टम को बदल सकूं। तो चलिए देखते हैं वह कहानी कौन सी है। और उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को हमेशा स्किप करते हैं बट आज इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपको कहीं ना कहीं बदल के रख देगी। एक बार महात्मा बुद्ध की मुलाकात एक स्त्री से होती है और वह स्त्री महात्मा बुद्ध से प्रश्न पूछती है, हे महात्मा, आप इतनी युवा हैं और आप गेरुआ वस्त्र क्यों धारण कर लिए हैं? आपको देख के लगता है आप सम्राट हैं। तभी महात्मा बुद्ध बोलते हैं, जीवन के सत्य को जानने के लिए मैंने यह गेरुआ वस्त्र धारण किया है। तभी वह स्त्री महात्मा बुद्ध से पूछती है, क्या आपको जीवन का सत्य पता चल गया? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ। वह स्त्री महात्मा बुद्ध के बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है और महात्मा बुद्ध को अपने घर पर निमंत्रण के लिए आमंत्रित करती है। महात्मा बुद्ध स्त्री की बात सुनकर उसका आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, हम आपके घर भोजन पर अवश्य आएंगे। गांव वालों को जब पता चलता है कि महात्मा बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के आश्रम में जाते हैं और महात्मा बुद्ध से कहते हैं, क्या आप उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं? तो बुद्ध कहते हैं, हाँ, क्या समस्या है उस स्त्री के घर भोजन करने में? तब गांव वाले ने बोला कि उस स्त्री के हाथ का कोई पानी तक नहीं पीता। क्या आप नहीं जानते हैं वह स्त्री चरित्रहीन है? बुद्ध गांव वालों की बात सुनकर उनसे कहते हैं, अच्छा ऐसा है तो मैं वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम लोग मेरा एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो सबसे समझदार व्यक्ति है उसे लेकर मेरे पास आओ। गांव वाले जाते हैं और अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति को लेकर आते हैं। बुद्ध उस ज्ञानी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गांव वाले सही कह रहे हैं? वह व्यक्ति बोलता है, हाँ, यह सब सही कह रहे हैं, वह स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उस स्त्री के घर भोजन करने नहीं जाऊंगा, पर तुम सब मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। वह ज्ञानी व्यक्ति कहता है, पूछिए बुद्ध, आप क्या पूछना चाहते हैं? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे पास कितने हाथ हैं? बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, ये कैसा प्रश्न है? हर इंसान के पास 2 हाथ होता है और मेरे भी पास 2 ही हाथ है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अपने दोनों हाथ को आगे लेकर आओ। और वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, अपने दोनों हाथ को आगे लाता है और बुद्ध कहते हैं, मान लो तुम्हारा सीधा हाथ वह स्त्री है और तुम्हारा उल्टा हाथ गांव वाले हैं। वह ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मान लिया। अब बुद्ध कहते हैं, अपने दोनों हाथों से जोर जोर ताली बजाओ। वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब रुको और तुम बताओ मुझे
या ताली जो तुमने बजाई किस हाथ के कारण ज्यादा तेज बजी है। वह ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि यह कैसा प्रश्न है बुद्ध, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का बराबर सहयोग चाहिए होता है। ना तो ताली किसी हाथ से ज्यादा बजती है और ना ही किसी हाथ से कम। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, अब अपने सीधे हाथ को आगे लेकर आओ जिसे तुमने वह चरित्रहीन स्त्री माना था। वह ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही करता है। बुद्ध कहते हैं, अब तुम मुझे एक हाथ से ताली बजाकर दिखाओ। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि यह असंभव है, यह संभव ही नहीं है, एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं, जब ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का बराबर योगदान है तो चरित्रहीन वह स्त्री अकेली क्यों है। तुम भी इतने ही चरित्रहीन हो जितना कि वह स्त्री। जब तक कोई स्त्री के चरित्र पर दाग लगाने वाला नहीं होगा, क्या तब तक कोई स्त्री चरित्रहीन हो सकती है। पर समाज के कहने का ढंग, स्त्री तो चरित्रहीन हो जाती है, पर कोई भी उस पुरुष को कुछ भी नहीं कहता, जिसके कारण वह स्त्री चरित्रहीन हुई है। जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर स्त्री चरित्रहीन है तो वह पुरुष भी चरित्रहीन है। वह स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती है। अगर तुम्हारे गांव के लोग चरित्रहीन ना होते तो वह स्त्री चरित्रहीन कैसे होती। गांव वालों को बुद्ध की बात समझ आ जाती है और वह लोग बुद्ध से क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी उपस्थिति किसी फीमेल को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने देती तो आप वाकई में पुरुष हैं। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप लोगों को बुरा लगेगा, तो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तो देखा जाता है अक्सर लड़कों के ही वजह से लड़कियाँ अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं। ये बातें आप लोगों को भी पता है। लड़कियां 9 बजे के बाद रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। क्यों उनसे उनकी फ्रीडम छीनी जाती है? सिर्फ और सिर्फ लड़कों की वजह से। लड़कियां अपने मन मुताबिक कपड़े नहीं पहन पाती हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़कों की वजह से। उनकी फ्रीडम हमेशा छीनी जाती है। वो समाज में अगर किसी भी इंसान, कोई भी लड़का कुछ गलत करता किसी लड़की के साथ, तो लड़कों को दोषी ही नहीं माना जाता है, उस लड़की को ब्लेम किया जाता। भाई लड़की ने ही कपड़े छोटे पहने थे, लड़की ही रात में बाहर निकली थी। क्यों भाई, क्यों आप लड़कियों को हमेशा ब्लेम करते हो? क्या लड़कियों की लाइफ नहीं होती है, वो इंसान नहीं होती हैं? आप ही को फ्रीडम अच्छी लगती है तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी सोच को बदलो। लड़कियों को क्यों आप हर बार बदलने की कोशिश करते हैं? और हमारा समाज कितना अच्छा है, लड़कों को कभी कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही दोषी ठहराता है। मैं अपने समाज के ऊपर सेम करती हूँ कि भारत में रह के हमारे समाज की ऐसी सोच है, हमारे युवा की ऐसी सोच है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप अपनी सोच को बदलोगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और जितनी भी स्त्री हैं उनका सम्मान करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी किसी लड़की की हेल्प की है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए